RSCIT असेसमेंट नंबर 9 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए हैं। आज हम इनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पहला है, एक्सेल 2019 के सेल के किसी टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? तो हमें इसका विकल्प मिलता है होम मेन्यू में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में HLW के यूपी फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? तो ये भिन्न है, HLW के यूपी क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि VLOOKUP के यूपी लंबवत रूप से सर्च करता है। या हम इन्हें कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप, तो क्षैतिज रूप से सर्च करेगा, और जबकि वर्टिकल लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। तो इनके पहले अक्षर से ही पता चल रहा है कि किस आधार पर सर्च करेंगे, तो इसका आंसर भी ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए MS एक्सेल फंक्शन है, तो इसमें आएगा बी, अकोरेंटम। आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो एक्सेल में हमें वर्तमान दिनांक, आज की डेट लानी है, तो हम इसमें टुडे फॉर्मूला यूज करेंगे। ए अगला है, MS एक्सेल 2019 में विंडो को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसमें व्यू में जाके स्लिप कर देंगे तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी, डी ऑप्शन। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? मतलब MS एक्सेल में हम कौन सा फंक्शन नहीं लगा है? AVG फंक्शन नहीं लगता भाई। MAX लगता है मैक्सिमम के लिए, MIN लगता है मिनिमम वैल्यू के लिए, और सम लगता है काउंट करने या जोड़ने के लिए। AVG फंक्शन नहीं लगता है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। किसी विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं काउंट इफ टी। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है, तो हमें प्रदान करता है ऑटो हाईलाइट रिबन भी करता है, शो टैब एंड कमांड भी करता है, तो ये दोनों ही होते हैं। इसमें आंसर अपना सी आ जाएगा। MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही व अवरोही क्रम में कैसे पुनर्स्थापित करते हैं? तो इसमें आ जाएगा अपना डेटा सॉर्ट। हम इसे कह सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, दोनों यूज कह सकते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं?
तो इसमें काउंट, नम, सम, चेक नम, इनमें से हमारा फंक्शन आ जाएगा काउंट ए। एमएस एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी को उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? इसमें हमारा आंसर देखते हैं भाई, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज। और हमें इनमें से पूछ क्या रहा है कि उच्चतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए हमें मैक्सिमम लगाना पड़ेगा, आंसर ए आएगा, एम ए एक्स मैक्स। अगला है हमारा 13वां। अगला ये क्या है भाई, आनंद अपनी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटो सम करना चाहते हैं। इसके लिए वह ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी एल्ट प्लस बराबर का उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्प में सही से उत्तर चुनें। चित्र शो नहीं कर रहा है भाई, आंसर अपना इसमें आएगा रेंज A5 A6 का योग A7 में दिखाई देगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है तो एल्ट 1, सॉरी कंट्रोल 1। एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हमें सेल के भीतर एक लाइन बनानी हो तो हमें एल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो लाइन बन जाती है। एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन को प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इनमें शामिल है तो हाल ही में ओपन की गई वर्कशीट, ये भी है। नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट में के थंबनेल, दोनों आएंगे, सी आंसर। अंकित बायोलॉजी क्लास में अंकों की औसत की गणना करना चाहता है, जहां सुरेश इंस्ट्रक्टर है। नीचे दिखाए गए चित्र को देखकर सही मानदंड चुने जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल में दिखाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर अपना है बायोलॉजिकल एंड सुरेश। आप एक एक्सेल 2019 की स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम वेलकम टू एक्सेल कहेंगे। एक्सेल 2019 में एवरेज फंक्शन क्या करता है? तो एवरेज फंक्शन डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्मेंस करता है। एक्सेल 2019 फंक्शन काउंट क्या करता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो कि रिक्त नहीं है। जितनी सेल भरी हुई है उन सभी सेल को काउंट करने का काम करता है, गिनने का काम करता है, खाली सेल को काउंट नहीं करता है। चित्र में दिखाए गए डीएसयूएम को उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो डीसम कुल लाभ की गणना करता है, ट्रिपल होना, और डीसम कुल लाभ की गणना करता है, ट्री मेगा का होना, दोनों है।
सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अपना आंसर आएगा CF4। एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है विजुअल बेसिक, या हम वीबी भी कह सकते हैं इसको। एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का अर्थ है, सेल का रेफरेंस शब्द का अर्थ होता है सेल का एड्रेस। सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला कौन सा है? तो इसमें लार्ज B1 से B7 और 1 डी। एक्सेल में गोलसिक फीचर का उद्देश्य क्या है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। एक्सेल में कॉलम का लेबल किया जाता है, तो एक्सेल में कॉलम का लेवल कौन सा किया जाना चाहिए भाई? जैसे 1 2 3, A1 A2, तीसरा तो होगा ही नहीं, ABC इत्यादि। देखो भाई 1 2 3 तो होता है सेल का सेल का यूनिक नंबर 1 2 3 में काउंट होता है, और ABC होता है कॉलम का लेवल। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया? इसमें सही ढंग से एंटर फॉर्मूला भाई सी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लगवाते हैं उससे पहले बराबर का साइन लगता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें बराबर का इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। एमएस एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये सभी कॉलम को हाईलाइट किया जाए तो इसमें शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। चित्र में नीले वर्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है? सभी रीसेट फाइल लोकेशन जहां आपके वर्कबुक एक्सेल की है या सेव की गई है। आंसर ए। चित्र शो नहीं कर रहा। एक्सेल के टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है। एंड का सी। एक्सेल वर्कस्पेस से आप क्या तात्पर्य है? आपका क्या तात्पर्य है? वर्क बुक्स का ग्रुप। एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किया जाता है। एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार लाइन या पाई स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आता है चार्ट। सेल G2 से सेल M12 की रेंज के लिए सही संदर्भ है। G2 से M12 है, तो इसमें G2 M12 है। आंसर सी। काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही रूप से ठीक से लिखा गया हो, या गिनना चाहता है उसे एक्सेल वर्कशीट के कॉलम ए में कितनी तारीख
इंक्रीज है। चित्र देखें और सेल B2 में प्रदर्शित वैल्यू देखें। तो इसमें आ जाएगा डी 8। निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड गवर्नमेंट छोड़ दिया गया है। यदि फॉर्मूला डी काउंट का सेल B10 में टाइप किया गया है तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही उत्तर ढूंढे। डी। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है, तो एमएस एक्सेल में अगर हमें कोई भी फॉर्मूला शुरू करना है तो उसके आगे इक्वल का साइन लगेगा या बराबर का साइन आपके। रो एम कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, तो इनका सेल। रो और कॉलम से एक सेल का निर्माण होता है और सेल एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसमें आंसर सेल है। चित्र को देखें और सही उत्तर चुने। सेल B2 में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चित्र नहीं दिखाया भाई मैंने, इसमें आंसर बी है आपका। नीचे दिए गए चित्र में सेल A1 में वर्कशीट शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि यह सेल A1 से F1 तक सेंटर में दिखाई दे। इसके लिए सुरेश को क्या करना चाहिए? सेल C1 से F1 लेकर सिलेक्ट करें तथा मर्ज एंड सेंटर प्रेस करें। चित्र शो नहीं किया है। आप एक्सेल में पेन को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो इसमें उन सेल का चयन करें जिन्हें आप फ्रीज करना चाहते हैं, फिर देयर टैप पर जाएं और फ्रीज पेन पर क्लिक करें।